हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 18वां अध्याय पढ़ेंगे। नाम है बेट्टिना का साहस। बेट्टिना जो थी वो इंग्लैंड की एक महिला थी। इनके जीवन में एक बार ऐसी दुर्घटना हुई जिसने इनके जीवन को पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। और उस कठिन समय में इन्होंने कैसे अपने संघर्ष की बदौलत अपने आप को फिर से उस लायक बना लिया, उसी विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बेट्टिना बेचार्ड लंदन इंग्लैंड में रहती थी। वह नृत्य नाटिका में प्रमुख भूमिका निभाया करती थी। उनका शौक और आय दोनों का साधन था। जब वो 19 वर्ष की थी तब उनके जीवन में एक भयानक दुर्घटना हुई। उनके माता पिता उन दिनों इंग्लैंड में एक दूसरे नगर में रहते थे। उस दिन अवकाश था। वह पूरा आराम करना चाहती थी। वह भोजन की सामग्री लेने के लिए घर से बाहर निकली और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्तों से सड़क पार कर रही थी। तेजी से गति से आ रही थी एक कार ने उन्हें टक्कर मारी और वह गाड़ी के ऊपर गिरी और आगे के शीशे से टकराई। शीशे चूर चूर हो गए। कार चालक ने तेजी से ब्रेक लगाई। बेट्टिना लगभग 3 मीटर ऊंची छलांग उछली। सड़क पर लगी लोहे की सुरक्षा बाड़ से टकराकर धड़ाम से सड़क पर गिरी। उनका सिर फट गया, चेहरा लहूलुहान हो गया। टांग के नीचे हिस्से में बहुत चोट लगी। वह बुरी तरह घायल हो चुकी थी। शरीर का प्रत्येक भाग जख्मी था। वह अचेत हो गई थी। इस एक एक्सीडेंट ने क्या किया कि बेट्टिना को पूरा झकझोर के रख दिया। वो बहुत ही आराम से अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अचानक एक तेज चालक ने उनका एक्सीडेंट कर दिया, जिससे कि उनका पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। और इतनी ज़्यादा थी कि वे आपको अचेत, इट मीन्स सेंसलेस हो गई थी। ठीक है। और पूरा शरीर उनका लगभग झकझोर सा गया था। सर पे भी बहुत चोट आई थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सड़क की दूसरी ओर से एक और कार आ रही थी। उसमें लंदन के प्रसिद्ध चिकित्सक टेरेंस लेविस और उनकी पत्नी जिल्स सवार थी। उन्होंने हवा में उछलती बेट्टिना को देखा और कार रोक दी। उनकी पत्नी ने कार फोन से एम्बुलेंस को सूचना दी। जब डॉक्टर लेविस उसके पास पहुंचे तो उसकी नाड़ी नहीं चल रही थी। एक अन्य कार चालक डेफोर्ड ने अपनी कार रोकी और दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उसने बेट्टिना को सांस देने का प्रयत्न किया। कुछ देर बाद उसकी नाड़ी फिर से चलने लगी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। 1.5 घंटे बाद उसके माता पिता अस्पताल पहुंचे। बेट्टिना जीवित थी, लेकिन पूरा शरीर बुरी तरह घायल था। दाईं टांग 8 और बाईं भुजा 2 जगह टूट गई थी। खोपड़ी में भी गहरी चोट आई थी। शरीर के अन्य हिस्सों में भी गहरे घाव थे। कई घंटों के अथक प्रयास के बाद शल्य चिकित्सकों ने उन्हें जीवन दिया। शल्य चिकित्सा इट मीन्स ऑपरेशन के थ्रू उन्हें फिर से जीवित रखा गया। इट मीन्स उनके पैर में भी चोट लगी थी। पैर में सोचिए 8 जगह पर फ्रैक्चर था। हाथों में भी 3 जगह फ्रैक्चर था। मतलब पूरा शरीर उनका एकदम टूट चुका था। 1.5 घंटे के बाद अस्पताल पहुंचे और उनकी माता पिता जो उनसे थोड़ी दूरी पर रहते थे वह भी ऐसी खबर सुन के वो पहुंच जाते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे वह छत को निहारती और सोचती कि शायद अब वह कभी नृत्य नहीं कर पाएगी। यह सोचकर उनकी आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगे। अक्सर उनके मन में यह विचार आती थी कि संकल्प और अभ्यास से एक दिन फिर वह पहले की तरह नृत्य नाटिकाओं में नृत्य कर पाएगी। उनकी समस्याओं का यही अंत नहीं था। अधिक दवाओं के कारण उसके गुर्दे भी खराबी आ गई। वह सोचती, जब घसीट घसीट कर ही जीना है तब बची ही क्यों। बेट्टिना कहती है, एक दिन मैं बहुत निराश थी। जीवन में कहीं कोई आशा की किरण नहीं थी। इट मीन्स वो इतनी बुरी तरह उनका शरीर टूटा था और शरीर से भी ज़्यादा उनका मन टूट गया था, क्योंकि एक तो वह नृत्य नाटिका करती थी
और उसी से उनका पूरा जीवन व्यतीत होता था। मतलब वो डेली लाइफ और डेली यूज़ उसी पर था। उसी से उनका पूरा मतलब कैरियर डिपेंड था। वो कमाती थी उसी से और उसी से अपना सब खर्च भी करती थी। और जब उन्हीं और इतनी बुरी अवस्था में अपने आप को पाकर वो एकदम अपने आप को लाचार और बेबस महसूस कर रही थी, क्योंकि वो अब यही सोच रही थी कि अब कैसे होगा, जब मैं मेरे पैर ही पूरे नहीं हैं तो मैं कैसे अपना सब कुछ कर पाऊंगी, फिर से मैं पहले जैसा नहीं हो पाऊंगी। लेकिन फिर भी उनमें मन में दृढ़ निश्चय किया। कोई आशा न रहने के बावजूद भी उन्होंने अपना फिर से अपना जीवन शुरू करने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं आगे। मैं सुबक सुबक कर रोने लगी। मेरी एक सेविका ने निराशाजनक बातें सुनी। प्यार से उसने सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नया जन्म इस विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उनके इस शब्द से मेरी सोचने की दिशा ही बदल दी। आप जानते हो ना, जब भी आप बहुत तकलीफ में हो और आपको कोई एक सिंपैथी यानी एक प्यार से कुछ बात ही बोले या आपको सहारा दे तो आपको बहुत रिलीफ होगा। तो वही बात हुई बैट्रिना के साथ। उन्हें वे ऐसी अपनी दशा देखकर एकदम लाचार अपने आप को महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी एक सेविका ने ही उन्हें हौसला दिया और फिर वे अपने बारे में सोची। चिकित्सकों ने बैट्रिना को बिस्तर पर ही लेटे रहने की सलाह दी। चिकित्सकों की सलाह न मानते हुए वह एक टांग की सहायता से शौचालय जाने लगी। उसे भयंकर पीड़ा होती, लेकिन वह इसमें रहने के बाद वह घर उफ तक नहीं करती। धीरे धीरे उनकी टांगों की गति लचक बढ़ने लगी। 1 माह बाद अस्पताल से लौटने के बाद वह घर लौट आई। उसके बाद माता पिता ने टांगों की मालिश के लिए एक निकट के एक तरन ताल में ले जाने लगे। अब वह घर में अनेक प्रकार की शारीरिक अभ्यास करती। उनके कदम से कदम मिलाकर वह चलने का प्रयास करती और दर्द से चिल्लाती रहती। तरन ताल मतलब पैर को सपोर्ट देने, मतलब एक्सरसाइज का जो होता है ना, तरन ताल उसको कहते हैं, जिससे कि पैर को अप डाउन करके एक्सरसाइज किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों से बेटिना जो थी अपने आप को हौसला देती और अपने जी तोड़ मेहनत करके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करती। दर्द तो बहुत होता, लेकिन वो सारे दर्द को बर्दाश्त करके उनके मन में एक ही था कि मुझे पहले जैसा फिर से होना है। इस मोड़ पर उनके जीवन में शिक्षक बैरी का प्रवेश हुआ। बैरी उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प शक्ति से परिचित थे। बैटिना ने उनके सामने नृत्य केंद्र के जाने की इच्छा व्यक्त की। बैरी ने उनसे हर तरह सहयोग कर आश्वासन दिया। 6 माह की कठोर साधना के बाद वह उसने संगीत की लय और ताल के साथ नृत्य का पहला कदम रखा तो उसे बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए। उनकी दाईं टांग के लगे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। जब ऑपरेशन होता है ना पैर के, तो उसमें एक स्टील का प्लेट लगाया जाता है उसके सपोर्ट के लिए। जब ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है तो वो जो लगा रहता है वो कुछ दिनों के बाद हटा दिया जाता है, तो वही हटा दिया गया। तो उसके बाद उन्हें अपनी टांगों की संतुलन बनाने में सहायता मिली। सफलता भी दूर थी, वह प्रयास करती रही। 2 वर्ष बाद उसने कुछ क्षण के लिए नृत्य नाटिका में काम किया। उनकी सफलता में समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धीमे धीमे बेटिना फिर उसी शिखर पर पहुंच गई जिसे वह दुर्घटना में पहले थी। बेटिना ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। इसका मतलब आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे बेटिना, जो सोच के देखो आप कि जिसका पैर इतनी 8 जगह फ्रैक्चर हुआ हो, हाथ भी पूरा टूटा हो, वो फिर से उसी ताल में। नृत्य कोई आसान काम नहीं है। यदि फ्रैक्चर के बाद आप चल सकते हो, लेकिन नृत्य के लिए बहुत ही लगन की ज़रूरत होती है। ये सारी मेहनत और संघर्ष बेटिना ने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि हाँ, वो कुछ भी कर सकती है। यदि आदमी चाहे तो यदि कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को फिर से खड़ा कर सकता है, जो कि बेटिना ने किया। यहाँ सिद्ध कर दिया, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसका मतलब है जहाँ यदि आप सोच लो कि मुझे ये करना है तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। कुछ भी बात यदि आप सोचते रहो तो क्या कभी पूरा होगा? नहीं ना। यदि आप मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, तो वो काम आप मेहनत से कर ही लोगे। तो वही बात बेटिना ने अपने इस दुर्घटना के बाद किया और अपने आप को सिद्ध भी किया।
तो बच्चों, इस पाठ का ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।